गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग फिर से जो कमिंग वीकेंड है उसमें जो ब्रेकआउट स्टॉक है या जहाँ पे भी हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो एक्चुअली अगर आपने निफ्टी देखा होगा तो निफ्टी काफ़ी मतलब टायर्ड लगी। अगर आपने देखा होगा निफ्टी को, निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करती है बट उससे भी बड़ा कैंडल आ गई। ऑलमोस्ट बेरिश इंगल्फिंग कैंडल थी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेंड तो नीचे का शुरू हो जाना चाहिए था, बट ट्रेंड नीचे का शुरू ना होते हुए फिर से निफ्टी ने ऊपर की राह पकड़ ली। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आपने यहाँ पे अगर कंटिन्यूस लाइन अगर आपने ड्रॉ करी होगी तो अगर आप देखने देखा होगा निफ्टी का ट्रेंड जो है वो इस तरह हायर हाई लगाते जा रहा है और हायर लो भी लगाते जा रहा है। ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अभी ऊपर जाने के मूड में है। अगर आपने देखा होगा तो हर एक लो जो भी बनाया है उसको ब्रेक करके निफ्टी ने नया लो लगाया है। सो बेसिकली अगर निफ्टी ये लेवल क्रॉस कर देती है 10,500 के आसपास, ओके, तो हम लोग इसमें 10,161 का सपोर्ट कंसिडर करके अ, एक बुलिश ट्रेंड में रह सकते हैं। आई थिंक ये 11,000 के आसपास भी जा सकती है। अगर आपने देखा होगा ये सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो दिख रहा है, सॉरी सपोर्ट था पहले, अभी वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। तो आई थिंक 10,700 10,800 तो मुझे आराम से निफ्टी को जाते हुए दिखता है। ठीक है। सो लेट्स कंसिडर कि इस बार स्टॉक्स कौन से हैं जो हमने कंसिडर किए। ओके। सो जैसे लास्ट टाइम में मैंने बताया था नेस्ले, नेस्ले ने इस बार भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है उसी प्लेस से। अगर आपने देखा होगा मेरे लास्ट वीक का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो नेस्ले ये लेवल पे था और मैंने बोला था कि इस लेवल पे एक्यूमुलेट करो क्योंकि यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल हो जाता है। तो जिन्होंने भी इस लेवल पे एक्यूमुलेट किया होगा 10,000, ऑलमोस्ट लाइक 100 टू 200, तो आई थिंक ये सिक्स ऑलमोस्ट 17,000 तक भी, सॉरी 16,134 या 16,150 के आसपास जिसने भी एक्यूमुलेट किया है वो ऑलमोस्ट उसको 10,945, so ऑलमोस्ट लाइक 800 पॉइंट हमको मिले थे और हमारा रिस्क कितना था, हार्डली 100 पॉइंट्स। ठीक है। सो ऐसे स्टॉक्स हमें ढूंढना चाहिए। आपने वॉल्यूम में देखा होगा काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से जा रहा था। अभी भी ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग इस पर वाउच कर सकते हैं। ठीक है। या सो अगर आप वीकली फॉर्म में भी देखोगे तो वीकली फॉर्म में भी काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड देने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद ये रिट्रेस हो रहा है और हो सकता है कि अभी ये वापस ऊपर की चाल पकड़े। फ्रॉम दिस वीकेंड मैं अभी वीकली टर्म्स में भी इसमें बुलिश हो गया हूँ। सो बेसिकली मैं इस पे 17,000 के आसपास इसमें वापस नेक्स्ट बेसिकली कुछ शेयर और खरीदूंगा एंड देन आई विल वाउच फॉर दिस लेवल 18,052, या फिर ये लाइफ टाइम हाई पे भी जा सकता है। सो जैसे मैंने इसके पहले ही बोला था कि ब्रेकआउट देने के बाद जितना रिट्रेस रहता है, जैसे 16,800 से 12,000, सो ऑलमोस्ट लाइक 4,000 ये ऊपर वापस मुझे जाते हुए दिखता है, 3,000 से 4,000। सो ये जो ब्रेकआउट का लेवल है ये वाला 16,800, सो आई थिंक मुझे 20,000 के आसपास नेस्ले दिखता है। तो हो सकता है क्विकली आए, हो सकता है थोड़ा टाइम ले। ठीक है। तो इस पर वॉच कीजिए, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आईटीसी, आईटीसी पे अगर आपने डेली लेवल पे देखा होगा तो डेली लेवल पे, या तो डेली लेवल पे अगर आपने देखा होगा तो ये एक कप एंड हैंडल की तरह फॉर्म कर है। ठीक है। सो इनिशियली नीचे गिरा, देन ये वापस एक पुल बैक दिया, यहाँ पे ट्राई किया, नहीं हो पाया, फिर वापस वो लेवल ब्रेक करके वो ब्रेक करके इस लेवल में इस बेसिकली जोन में सेटल हुआ। देन वहाँ से यहाँ से वापस उसको रेजिस्टेंस आने लगा, फिर से यहाँ से गया और वो जोन भी ऑलमोस्ट क्रॉस करने के मूड में आईटीसी मुझे लगता है। सो आईटीसी जैसे ही ये जोन क्रॉस कर लेगा लाइक 205 के ऊपर मैं इसको बाय करूँगा। ठीक है। और मेरा फर्स्ट टारगेट बहुत दिनों से मैंने यही सेट करके रखा है, ऑलमोस्ट लाइक 240 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा
और मेरा स्टॉप लॉस ये जोन रहेगा 190 के आसपास। सो अगर आपने देखा होगा 15 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा 40 रुपये का ऑलमोस्ट 40 रुपये का मेरा टारगेट है। 40 to 35 रुपीज़ का मेरा टारगेट है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा बनता है। सो आईटीसी में अगर आपने देखा होगा वॉल्यूम वगैरह भी काफ़ी, वॉल्यूम एंड ऑल भी काफ़ी तगड़े आ रहे हैं। ओके, एंड एडीएक्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से मूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है। सो आईटीसी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में भी अगर आपने देखा होगा तो एक रेंज में आया, देन ये असेंडिंग ट्रायंगल बनाते जा रहा है। एवरी टाइम अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जैसे यहाँ से 525 से यहाँ तक आया, ठीक है, बट उसके बाद में काफ़ी वी शेप रिकवरी थी, ऑलमोस्ट लाइक 70% रिट्रेस कर गया। बाद में वापस थोड़ा सा नीचे गिरा, वापस रिट्रेस कर गया, पूरा ही कवर कर दिया। ये जो रेंज था यहाँ से यहाँ नीचे पुश किया था, वापस उसको पूरा कर दिया ऊपर, फिर से नीचे लाया, फिर से ऊपर पूरा कवर दिया। फिर एक बड़ा सेलर यहाँ पे जो बैठा था, ओके, उसने वापस पुश किया यहाँ तक, यानी यहाँ के बायर ने वापस बाय किया, फिर से उसको ऑलमोस्ट कवर अप कर दिया। तो अगर आपने देखा होगा तो इसने आइडियली इस लेवल पे ही ब्रेकआउट देना चाहिए था, बट यहाँ पे फिर से एक बड़ा सेलर बैठा था, ओके, तो उसने वापस नीचे पुश किया, फिर से ऊपर बाय किया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर बार अगर आप देखोगे तो एवरी टाइम ये अपना जो लो है वो ऊपर ऊपर शिफ्ट करते जा रहा है, और अभी इसने काफ़ी एक कंसोलिडेट जोन में ये जाके खड़ा हो गया है। इस जोन में ये आप जो 4 कैंडल देख रहे हो लेटेस्ट वाली, तो इसको आप मतलब इस पर आप ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि इस पर जैसे ही ये 542 क्रॉस करेगा ये काफ़ी बुलिश हो जाएगा विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट है इसमें वो अराउंड 600 का है, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट लाइक दिस लो 521। सो मेरा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट लाइक 50 पॉइंट है। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस पर भी वॉच करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने ढूंढा है वो है मन्नापुरम। मन्नापुरम काफ़ी दिनों से देखिए आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देते जा रहा है, हर बार अच्छे मूवमेंट दे रहा है, हर बार हायर लो लगाते जा रहा है, हायर हाई लगाते जा रहा है, हर बार हायर हाई को क्रैक कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अगर आपने देखा होगा तो ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे ऊपर निकला, यहाँ पे सस्टेन किया, तो वापस यहाँ पे रिट्रेस किया था ऑलमोस्ट 149 के लेवल के आसपास, और वापस एक अच्छा बड़ा कैंडल दिया था। तो अभी मैं इस पे जैसे ये ब्रेकआउट ये क्रॉस कर देता है 162 के आसपास, मैं इस पर बुलिश हो जाऊँगा, मैं इस पर एंट्री लूँगा, ठीक है। एंड मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 148 रुपीज़। सो लाइक 14 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। एंड मेरा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट लाइक ये 20 रुपीज़ के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा। आई थिंक ये इसके भी ऊपर जा सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है। अगर आपने एडीएस देखा होगा तो एडीएस भी काफ़ी स्ट्रांगली अप मूव कर रहा है, ग्रीन लाइन अबव रेड है, ठीक है। एंड बायर्स के भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। अगर आपने इसको वीकली कैंडल में भी देखा होगा तो वीकली में भी ये काफ़ी अच्छे ये जो रेजिस्टेंस जोन था उस जोन को पहले ब्रेक किया, वापस नीचे गिरा, देन वापस उस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट किया, और अभी उसके ऊपर जाके बैठा हुआ है। सो वीकली लेवल पे भी ये काफ़ी पॉजिटिव है। सो हम लोग इस पर एंट्री कर सकते हैं। आई थिंक वीकली के लिए तो इसका टारगेट अराउंड 196। सबसे पहले ये वाले रेंज को वो टेस्ट करेगा 183 के आसपास, देन 196 तक भी मन्नापुरम जा सकता है। काफ़ी ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील को भी अगर आपने देखा होगा तो जिंदाल जिंदाल स्टील एंड पावर। सो अगर इसको भी आपने अगर देखा होगा तो ये जो कंसोलिडेशन जोन था उसी के ऊपर वापस रिटेस्ट कर रहा है। सो अगर आपने देखा होगा तो ये इस वीक में जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद में यहाँ तक रिट्रेस किया 133 तक, एंड देन वापस ये ब्रेकआउट ब्रेक किया है। तो इस पर हम लोग ये रेंज का जो बॉर्डर है ऑलमोस्ट लाइक 140 के आसपास हम लोग इस पर बेसिकली स्टॉप लॉस लेके बैठ सकते हैं। और मुझे टारगेट जो लग रहा है इसमें पहला वो अराउंड 191 है। सो अगर आप इसमें भी देखोगे तो ऑलमोस्ट लाइक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 30 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट है। आई थिंक ये इसके ऊपर भी जा सकता है। नेक्स्ट जो मेरा स्टॉक है वो है लॉरस लैब।
लॉरस लैब को भी मैंने लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था, ये टाइम पे भी मैं स्टिल इस पर बुलिश हूँ। अगर आपने देखा होगा, हाँ वीकली लेवल पे अगर आप देखते हो तो ऐसे दिखा रहा है कि ऊपर से काफ़ी बड़ा सेलर आ रहा है जो नीचे पुश कर रहा है। बट अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम और ग्रीन है, और थोड़ा थोड़ा और ये ग्रीन वॉल्यूम के साथ ही क्लोज हुआ है, तो काफ़ी सस्पेक्टिंग सिग्नल्स ये दे रहा है मुझे। ठीक है, अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो लोअर टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया है, वापस वहाँ पे रिट्रेस किया है, और ठीक है, और यहाँ से वापस 3 बार कंटिन्यूसली यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकला है, जो इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है, तो उसको अभी इस बार सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, लेट्स से 527 के साथ इसमें एंट्री करते हैं, और मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें 586 होगा। सो काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरा है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे लोग काफ़ी दिन से बुलिश है, क्योंकि इसने काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन दिया। यहाँ से आप देखोगे और लाइक 1 जून से ये कंसोलिडेशन जोन में है, उसी जोन में उसने बहुत दिन तक टाइम बताया। देन फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है 23 जून को। सो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लाइक मंथ पूरा यहीं पे बिता दिया। उसके बाद में उसने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वापस रिट्रेस हुआ है, ठीक है, वापस क्रॉस करके ऊपर गया। तो इस पे आप अगर वॉच कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस इसका 2058 रहेगा, ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट फर्स्ट 2300 रहेगा। सो लाइक ऑलमोस्ट लाइक 150 का मेरा टारगेट है, और 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, यू कैन से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहते हैं, तो ये जो रेंज है 2102 की, दैट मीन्स, तो उसको स्टॉप लॉस भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक है मेरा जो है बालाजी अमीन्स। बालाजी अमीन्स में भी अगर आपने देखा होगा तो लाइक यहाँ पे लाइक 2018 सितंबर के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक किया। सो ऑलमोस्ट लाइक 2 इयर्स के बाद ये रेंज ब्रेक करके खड़ा हुआ है बालाजी अमीन्स वीकली लेवल पे। ठीक है, और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। अगर बहुत बार इस लेवल पे रिट्रेस किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम्स ने यहाँ पे ट्राई किया इस रेंज को ब्रेक करने का, एंड देन फर्स्ट टाइम विथ वॉल्यूम इसने ब्रेक किया है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको छोटा करूँ और थोड़ा जूम इन करूँ, तो अगर आपने देखा होगा कि इस जो वॉल्यूम आया है अभी, अगर आपने कहा 4.11 मिलियन का वॉल्यूम है, और अगर आप बहुत दिन तक पहले भी जाए तो आपको वो वॉल्यूम दिखेगा नहीं। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है फ्रेंड्स। तो अभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं मंडे को फर्स्ट थिंग, या फिर इसको थोड़ा सा रिट्रेस होने दें, 500 के आसपास आने दें, एंड देन हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 500 के आसपास आएगा, यहाँ पे रिट्रेस करेगा, 510 के आसपास आएगा, ये रिट्रेस करेगा, एंड देन हमारा हम लोग इसमें बेसिकली 435 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें जा सकते हैं। मुझे टारगेट जो लग रहा है इसमें, सो ऑलमोस्ट लाइक 200 रुपीज़ का मुझे टारगेट फिर से इसमें ऐड होता दिखता है। तो लाइक मुझे 700 का लेवल दिख रहा है, जो ऑलमोस्ट लाइक ये 764 का लेवल आते हुए दिख रहा है, 728 758 760 का लेवल। तो इसमें बेटर ही है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चाहिए तो थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाके, ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 443। सो 440 का स्टॉप लॉस लेके हम लोग बैठ सकते हैं। टारगेट मेरा वही है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ये आएगा 606, देन 637, 696। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो मेरा है फ्रेंड्स वो आरबीएल बैंक है। आरबीएल बैंक को मैंने लास्ट टाइम एक स्ट्रैटेजी शेयर करी थी पोजिशनल के लिए, उसके हिसाब से मैंने ये आरबीएल बैंक को चूज़ किया है। अगर आपने आरबीएल बैंक को देखा होगा तो ये आरबीएल बैंक ने ये जो मेरे मूविंग एवरेजेस है लो और हाई, उसके ऊपर जाके सेटल किया है। ये कैंडल ने उसको पुश किया था ऊपर, और इसके ऊपर ये रिट्रेस किया है वापस यहाँ पे, बेसिकली थोड़ा टाइम बिता रहा है। तो आरबीएल बैंक में काफ़ी मैं बुलिश हो गया हूँ। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये
सो 180 का स्टॉप लॉस लेके हम लोग इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 283 के आसपास। तो काफ़ी अच्छे लेवल मुझे दिखते हैं आरबीएल बैंक में। सो फर्स्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 250 का लेवल तो इसको आराम से आ जाना चाहिए। सो मेरा 10 रुपये का स्टॉप लॉस है और ऑलमोस्ट लाइक 60 रुपीज़ का टारगेट। सो हम लोग इसमें भी रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आ सकते हैं। जो मेरा लास्ट स्टॉक है वो आज मैंने थोड़े कम स्टॉक सजेस्ट किए। तो मेरा जो लास्ट स्टॉक है वो है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प पे अगर हम लोग देखते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प में इसने काफ़ी ज़्यादा बेसिकली ऑलमोस्ट लाइक 3700 से नीचे गिरते हुए आया, 1500 तक आ गया था, लेकिन वहाँ से उसने रिट्रेस करना चालू किया है। तो अगर हमने वीकली लेवल का भी अगर हायर लेवल देखे तो लाइक 2500 के ऊपर जाके इसने यहाँ पे स्टेबल सेटल किया है। सो बेसिकली अगर हम लोग हायर हाई भी देखें तो इसने मेरा ये हाई तोड़ दिया है, तो इसको हाई के ऊपर मैं इस पर बाइंग कर सकता हूँ। सो मैं मंडे को हीरो मोटोकॉर्प पे बुलिश एंट्री करूँगा। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2250। ठीक है, मेरी एंट्री रहेगी 2560, ऑलमोस्ट लाइक 300 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये 3000 के लेवल पे है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि मैंने लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी बनाई थी उसको मैं बेसिकली उसका मैं एक स्क्रीनर बनाऊंगा। सो बेसिकली फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि चॉपीनेस स्क्रीनर में अवेलेबल नहीं है। सो हमें थोड़ा उसमें बेसिकली चार्ट देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो बट बाकी सारे इंडिकेटर्स मैंने इसमें लगा दिए। आप भी ऐसे इसमें कॉपी कर देना तो आपका काम भी हो जाएगा। सो ये जो है मेरा स्क्रीनर, तो बेसिक मैंने आपको समझा देता हूँ इसमें मैंने किया क्या है। इससे मैंने देखा है कि जो मेरा वीकली क्लोज है वो मेरे 89 EMA के जो हाई है, EMA हाई मैं आपको ये दिखाई देता हूँ। राइट, जो मैंने इंडिकेटर लगाया था 89 हाई का, ये फील्ड हाई। ठीक है, जनरली वो क्लोज रहती है तो उसको मैंने हाई चेंज किया। और दूसरा है मेरा 89 लो। ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर्स है। तो मैंने ये कंडीशन डाल दिया कि मेरा क्लोज 89 हाई के ऊपर भी होना चाहिए, 89 लो के ऊपर भी होना चाहिए। जो मेरा ADX की लाइन है, ये जो मेरी ब्लैक लाइन है जैसे मैंने बताया था कि वो 25 के ऊपर होनी चाहिए वीकली लेवल पे। ठीक है, सो वो मैंने डाल दिया है। मेरा ग्रीन लाइन शुड बी ग्रेटर देन द रेड लाइन। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ वीकली में। ठीक है, सो मेरा ग्रीन लाइन शुड बी ग्रेटर देन रेड लाइन। ठीक है, देन मेरा जो मैंने छोटे स्टॉक जो पेनी स्टॉक्स है उनको हटाने के लिए क्लोज शुड बी ग्रेटर देन 50 का कंडीशन डाल दिया है। RSI मैंने डाल दिया, ठीक है, कि 60 का हो। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्लोज भी डिसेबल भी कर सकता हूँ। और मैंने ये लास्ट फाइनल कंडीशन डाली है कि मेरा जो वीकली क्लोज है, ठीक है, वो मेरा जो मेरा 89 हाई है, ठीक है, उससे 10% के अंदर होना चाहिए, ताकि मेरे पास ऐसे स्टॉक ना आए जिनका ब्रेकआउट होकर सालों हो गए और वो सालों से चल रहे हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारे स्टॉक्स ना आ जाए। इसीलिए मैंने वो एक एक्स्ट्रा फिल्टर यहाँ पे डाली है। तो अगर मैं ये स्कैनर को रन करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ स्टॉक्स आ जाते हैं फ्रेंड्स। मैं इसको थोड़ा वॉल्यूम के हिसाब से डिसेंडिंग मार देता हूँ। तो अगर आपने इन दोनों को अगर हटा दिया जाए, ये CNX एनर्जी है, अपने इसमें लिस्टेड नहीं है। तो अगर हम लोग देखो जिंदाल स्टील एंड पावर, ग्लेनमार्क, ठीक है, इन्फीबीम, अगर आप देखोगे जिंदाल स्टील एंड पावर, अगर मैं इसको देखता हूँ, आई थिंक इसको हमने डिस्कस भी किया था ये वीक में। तो अगर आपने इसको देखा होगा तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे लग रहा है। ठीक है, इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। सो 130 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ। 153 का मेरा बेसिकली एंट्री है, लेट से, और मेरा टारगेट 205 का है, बट इसमें तो काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स आते हैं। सो और फ्रेंड्स, इसका फंडामेंटल भी काफ़ी चेंज हुआ है। चाइना का जो स्टील के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने वाली है, उसके बाद में इंडियन जो स्टील कंपनीज है उसका डिमांड काफ़ी बड़े पैमाने पे बढ़ने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट स्टॉक में अगर मैं आपको लेता हूँ इन्फीबीम, अगर मैं आपको इन्फीबीम दिखाऊँ, तो फ्रेंड्स ये जो हमारे एंट्रीज़ है ये काफ़ी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। सो इसमें आप सॉरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, तो इसमें ज़्यादा फंडामेंटल मत ढूंढिएगा, ठीक है। सॉरी ये इन्फोसिस निकला, इन्फीबीम या। तो अगर आपने इन्फीबीम को भी देखा होगा तो इन्फीबीम भी काफ़ी बड़े रेंज को ये ब्रेक करा है, अगर आपने देखा होगा। ये मेरा वीकली स्टॉक है। रेक्टेंगल अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मेरा कंसोलिडेशन है लाइक 67 से 30 रुपीज़ का, ये कंसोलिडेशन ब्रेक किया है फ्रेंड्स। थोड़ा मैं और नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छे सिग्नल मिलेंगे। यस, अभी आगे देखोगे आप, तो 60 to 30, ये जो 60 to 30 का कंसोलिडेशन जोन है, इसी में इसने ऑलमोस्ट ईयर बिता दिया, 2 साल बिता दिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 30 रुपीज़ से वापस ऊपर जाएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 90 रुपीज़ का लेवल इसमें। 83 तो आराम से जाते हुए दिखता है, 90 भी ये आराम से टच करेगा ऐसा मुझे लगता है। तो हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा स्टॉप लॉस ये जो लो ऑफ दिस कैंडल है, रेड कैंडल, वो रहेगा, ठीक है। देखते हैं वो साथ में कब तक जाती है। जब तक ये मेरा लो ऑफ द रेड कैंडल ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं इसमें क्लोज नहीं करूँगा। कुछ और स्टॉक अगर मैं देखना चाहूँ तो HDFC लाइफ, HDFC लाइफ के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे दिख रहा है। सो अगर HDFC को भी अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। बस राइट, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि अभी तक इसका जो ग्रीन लाइन है वो क्रॉस करके रेड लाइन पे नहीं गए, या फिर ऑलमोस्ट क्रॉस करिए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, नेक्स्ट वीक में ये कैसे सिग्नल देता है। एनीवे मैंने इस पे जो ट्रायंगल ड्रॉ की है, अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल को भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। सो इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा 550 के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा ऊपर जाते हुए ये मुझे दिखता है। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा 480, बट आई थिंक ये वर्थ रहेगा। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ दो चीज़ों के लिए, एक तो मेरा चॉपीनेस नीचे चला जाए और थोड़ा मुझे पॉजिटिव सिग्नल मिले। लास्ट स्टॉक अगर हम लोग कुछ देखना चाहे, सो फ्रेंड्स मैं लास्ट स्टॉक अगर दिखाना चाहूँ तो मैं CDSL को देखता हूँ, ठीक है। लेट्स चेक CDSL, मेरे वॉच लिस्ट में भी है। यस, तो आप CDSL को भी देखोगे तो CDSL ने भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ से वापस अभी वो रिट्रेस कर रहा है नीचे, ठीक है। तो थोड़ा इसको नीचे आने देखते हैं कि ये नीचे आता है क्या। सो फ्रेंड्स ब्लाइंडली हमको स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है, हमको ये भी देखना है कि नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अगर ब्लाइंडली फॉलो करा तो हमारा रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री करी 270 के आसपास और वो नीचे आया 250 के आसपास, तो वापस क्रॉस करके 300 गया। जिन्होंने 250 पे एंट्री करी है उसको काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलेगा कंपेयर टू जिन्होंने 270 पे रिटर्न एंट्री करा है। सो फ्रेंड्स वाउच करते रहिए, काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी जो मैंने शेयर की है उसको देखते रहिए, ठीक है। एंड मैं इंट्राडे के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक स्टॉक में जो मैं आपको अभी लेटेस्ट में दिखाना चाहता हूँ वो है आरती इंडस्ट्रीज़ का। आरती इंडस्ट्रीज़ पे अगर आपने ठीक से ध्यान दिया होगा तो ब्रेकआउट दिया था वीकली लेवल पे, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है और वापस ये लेवल से सपोर्ट लेके, अगर आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। तो ये लेवल का आपको सपोर्ट जोन मिल रहा है 860 के लेवल का, 953 के आसपास। सो ऑलमोस्ट लाइक 100 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस है, बट मेरा टारगेट 1135 का है। सो 200 रुपये का ऑलमोस्ट लाइक टारगेट है, और 150 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का मे भी मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। सो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस यहीं पे मिल जाता है 923 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस चेंज हो जाता है। तो बेसिकली 923 का स्टॉप लॉस मैं एंट्री कर सकता हूँ। मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और मेरा सेकंड टारगेट ये रहेगा 1128 एंड
ये 10 सॉरी, ये 10:29. Okay friends, thanks for watching my video. Keep supporting. Thanks a lot.